आज हम देखेंगे सादा ब्लाउज़ की बिल्कुल आसान तरीक़े से कटिंग और स्टिचिंग। ट्रिपल एक्सल ब्लाउज़ है, बिल्कुल हेल्दी लोगों के लिए। 28 इंच मेज़रमेंट है। डबल फोल्ड की मेज़रमेंट करके कपड़ा काट लें, डबल फोल्ड करके रखें। आगे और पीछे का अलग-अलग कपड़ा है लंबाई में। पीछे के हिस्से में लंबाई 15 इंच है ब्लाउज़ की। पीछे का हिस्सा में 15 इंच का निशान लगाएं। अगले हिस्से में 16 इंच का निशान लगाएं। 1 इंच ज़्यादा रखें आगे के हिस्से में। प्लेट्स की वजह से कपड़ा 15 इंच हो जाता है। गले की चौड़ाई रखें 2.5 इंच और शोल्डर रखें 3 इंच। सामने के गले की लंबाई 5 इंच और पीछे के गले की लंबाई 6 इंच। बगल की लंबाई है सामने की 6 इंच और पीछे की 6 इंच। सामने से भी निशान लगाएं। गले का शेप बनाएं। 1.5 इंच पर निशान लगाएं और बगल का शेप बनाएं पीछे के। और सामने की बगल को बिल्कुल आधा इंच का निशान लगाएं और बगल का शेप बनाएं। शोल्डर से पॉइंट लगाएं 10 इंच का। हेल्दी लोगों के लिए 10 इंच का पॉइंट रहता। और साइड की प्लेट 2.5 इंच की। बीच के पॉइंट से 1 इंच छोड़कर प्लेट्स के निशान लगाएं और नीचे की प्लेट 2.5 इंच की, उसके आगे बेल्ट का निशान लगाएं और 1 इंच ऊपर निशान लगा के बेल्ट का ड्राइंग डालें। नीचे से 1.5 इंच छोड़ के साइड की प्लेट्स का निशान लगाएं। बिल्कुल राउंड आना चाहिए बीच में प्लेट्स को। पीछे की प्लेट्स को 4 इंच का निशान लगाएं। ऊपर से 6 इंच की प्लेट्स डालें। प्लेट्स के डायग्राम ना भी डालें तो चलता है, दिखाने के लिए डायग्राम डाल रही हूँ। बेल कट करें और बगल की पट्टी कट करें। गला कट करें। सामने का और पीछे का एक साथ ही कट करें। प्लेट्स को बिल्कुल सही जगह निशान लगाएं। सामने से उंगली पकड़ के पीछे निशान लगाएं ताकि बार बार डायग्राम डालना ना पड़े। प्लेट्स का बिल्कुल आसानी से हो जाता है ये निशान लगाने पर। बिल्कुल आसान तरीके से तैयार हो रहा है ब्लाउज़। ये लाइन ना भी ड्रा करें तो चलता है, बस दिखाने के लिए लाइन डाल रही हूँ। निशानों पे पकड़ के प्लेट्स लगाएं। आस्तीन के लिए 4 फोल्ड में 10 इंच का कपड़ा चाहिए, लेकिन कपड़ा बिल्कुल कम रहने की वजह से जॉइंट लगाना पड़ रहा है। जो बगल से कपड़ा निकला था उसी की जॉइंट लगाएं।
जॉइंट को पीछे की साइड लें। दस इंच लंबा 10 इंच चौड़ा कपड़ा है। 3 इंच बगल का शेप बनाने के लिए 3 इंच का निशान लगाएं और 8 इंच नीचे आस्तीन के लिए 8 इंच का निशान लगाएं। नीचे से फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा नहीं है। बगल का शेप बनाएं। सेंटर पे पॉइंट लगाएं, कैंची से कट लगाएं और यहाँ पे आधा इंच का मार्क डाल के डीप से कटिंग करें। सामने की साइड डीप कटिंग करें बगल की। 2 कपड़े पकड़ के कटिंग करें और उनको निशान लगाएं ताकि समझ में आए सामने का पीछे का। पीछे में जॉइंट रखें जो जॉइंट लगी है। बेल्ट तैयार करें। बेल्ट को पीछे से दूसरा कपड़ा लगाएं, जॉइंट लगाएं। कपड़े की कमी की वजह से बहुत जॉइंट लग रहे हैं। बिल्कुल कम कपड़े में ब्लाउज़ तैयार हो रहा है ये, लेकिन जब सिल कर आएगा जॉइंट अंदर जाएंगे, वो सामने से कुछ भी नहीं दिखेगा। इसी तरह दोनों बेल्ट तैयार करें। शोल्डर पे सिलाई लगाएं, बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएं। बीच की प्लेट्स को दोनों प्लेट्स एक साथ पकड़ के सिलाई लगाएं। सही निशान पे सिलाई लगाएं। सारे साइड्स के प्लेट्स डाल लें। दोनों साइड्स के प्लेट्स डालने के बाद नीचे की प्लेट्स लेना रहता। बिल्कुल बारीक प्लेट्स लें। साइडों की जो प्लेट्स है बिल्कुल बारीक लें। जो नीचे की प्लेट्स रहती उसको चौड़ाई में गहरी प्लेट लेना रहता। साइड्स के प्लेट बिल्कुल बारीक रहते हैं, चाहे हेल्दी रहो चाहे दुबले रहो। ये प्लेट्स जो साइड नीचे की रहती उसको बहुत गहरी प्लेट लेना पड़ता है। 1 इंच का निशान लगाएं और वो प्लेट्स डालें, डबल टिप डालें। इसी तरह दूसरी प्लेट भी डालें। सारे प्लेट्स हो चुके हैं। अब बीच में सेंटर में कट लगाएं, कटिंग करें। ब्लाउज़ के दोनों पार्ट को अलग करें।
बेल्ट के लिए बेल्ट की एक साइड ऊपर लें, एक साइड नीचे लें और बीच में ब्लाउज़ का हिस्सा लें। ब्लाउज़ का जो पार्ट रहता वो बीच में लें और एक साइड ऊपर एक साइड नीचे बेल्ट की लगा लें। सिलवई लगाएं, ध्यान रहे कि अंदर का कपड़ा पकड़े ना जाए टीप में। जो प्लेट्स रहती है उसको फोल्ड करें, फिर टीप लगाएं। प्लेट्स को फोल्ड करना ज़रूरी है, नहीं तो हाथ उठाने पर ब्लाउज़ खिंचा खिंचा लगता है। अंदर के ब्लाउज़ के कपड़े का ध्यान रखें, सिलाई में ना आए। डबल टिप लगाएं। जब खोलेंगे बेल्ट को तो सिलाई बिल्कुल ऊपर नहीं दिखेगी। इसी तरह आप दूसरा बेल्ट भी लगा लें। बेल्ट लगाना थोड़ा मुश्किल है। इसमें अगर आपको समझ में ना आए तो अगली वीडियो में मैं सिर्फ बेल्ट लगाना दिखाऊंगी। अंदर के कपड़े का ध्यान रखते हुए तीनों कपड़े पकड़ के टिप लगाएं। दोनों बेल्ट लग चुके हैं। दोनों साइड को एक साथ रखें और देखें कि कुछ आगे पीछे ना हो जाए। ब्लाउज़ के साइड की पट्टी लगाना है। ब्लाउज़ की राइट साइड में पट्टी लग रही है। पट्टी दूसरे कलर की है, लेकिन अंदर की साइड मोड़ना है, इसे नहीं दिखेगी। बिल्कुल कपड़ा कम रहने की वजह से दूसरे कलर के कपड़े का इस्तेमाल हो रहा है। अंदर की साइड मोड़ें पट्टी को, फिर टिप लगाएं, सिलाई लगाएं। दूसरी साइड भी पट्टी लगाएं। उसके बाद रफ पट्टी काटने के लिए जो गले से कपड़ा निकला था उसमें 1 इंच का निशान लगाते हुए पट्टी काटें। अब कोने इस पे थोड़ा ध्यान से पट्टी जॉइंट करें। 2 कोने एक साथ ना लगे, कोने को अपोजिट साइड में रख के पट्टी को जॉइंट करें। बिल्कुल ये मेथड सही रहता। जो कोने आते हैं उनको अपोजिट साइड में रखते जाएं और इसी तरह सारी पट्टियाँ जॉइंट करें।
रब पट्टी, बिल्कुल ही रब पट्टी तैयार हो गई। जॉइंट ज़्यादा लग चुके हैं कपड़ा कम रहने की वजह से। बहुत ध्यान से पाइपिंग लगाना होता है। दोनों एक साथ कपड़े रख कर देख लें दोनों साइड। पाइपिंग की पट्टी जो तैयार करे थे, एक साइड से सिलाई लगाए हैं। ब्लाउज़ को राउंड शेप में गले को लगा लें। अब ये पाइपिंग बिल्कुल ध्यान से रख करना है। पाइपिंग को सीधी साइड से ही टिप लगाएं, कपड़ा पीछे मोड़ें और सीधी साइड पे बारीक पाइपिंग मोड़ते हुए टिप लगाते जाएं। बिल्कुल ध्यान से, जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे कपड़ा थोड़ा मोटा आता है, लेकिन ध्यान से लगाना है। जॉइंट ज़्यादा है फिर भी बहुत फिनिशिंग से पाइपिंग आई है। अब पीछे की प्लेट्स डालें, सिलाई डालें। इसको भी आधे इंच की प्लेट्स डालेंगे चौड़ाई में, लंबाई में 6 इंच है। बिल्कुल बारीक ना लें, हाफ इंच की प्लेट्स डालें, डबल टिप लगाएं। बिल्कुल निशान पे प्लेट्स लगाएं। पीछे पट्टी लगाएं, फोल्ड करें पट्टी लगाकर। आस्तीन जो जॉइंट किए हुए थे उसको भी फोल्ड करने के लिए पट्टी लगाएं। कपड़े की कमी की वजह से दूसरी पट्टी लग रही है, उसको फोल्ड करके मोड़ें। चाहे तो टिप रखें या तुरपाई करें और टिप खोल लें। दोनों आस्तीन तैयार कर लें। अब शोल्डर जो खांचा लगाए थे निशान खैंची से आस्तीन में, वो बिल्कुल शोल्डर पे आना चाहिए। शोल्डर पे रख के देखें और आस्तीन बिठा लें। डबल टिप लगाएं, दोनों आस्तीन इसी तरह बिठा लें। अब साइड से आस्तीन का नाप लें और सिलाई लगाएं। बगल का, शोल्डर का नाप लें, बगल का और कमर का नाप लें, सिलाई लगाएं। बिल्कुल तैयार है आसान तरीके से ट्रिपल एक्सल ब्लाउज़।